अब देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि क्या कानपुर का माहौल बिगाड़ने के लिए मंदिर के पास गौमांस रखा गया? मंदिर के पास गौवंश और मांस हड्डियां रखने के पीछे आखिर मकसद क्या था? देश का सवाल यह भी है कि क्या उत्तर प्रदेश में दंगे कराए जाने की साजिश रची जा रही है? और देश का सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से सुलगाने की कोशिश हो रही है? विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता अनिरुद्ध प्रताप सिंह मेरे साथ मौजूद होंगे। समाजवादी पार्टी के नेता कीर्तनिधि पांडे मेरे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ मौजूद होंगे। फाजिल और आचार्य संजीव अग्निहोत्री हिंदू धर्म गुरु मौजूद होंगे। सबसे पहले संजीव अग्निहोत्री के पास मैं चलूंगा। संजीव जी, क्या ये साजिश है? देखिए, इस तरह की जो ये घटना को अंजाम देना और ये जो हो रहा है बिल्कुल साजिश लग रहा है। और उत्तर प्रदेश में बड़ी सीधी सच्ची बड़ी दिव्य जो है एक चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। मतलब देश योगी जी के नेतृत्व में बहुत दिव्यता से चल रहा है। और उसमें कहीं ना कहीं से देश योगी जी के मोदी जी के नहीं, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चल रहा है ना। उत्तर प्रदेश की आप बात तो लड़ाई करवाने पे तुले हुए हैं। हाँ, तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में सही नेतृत्व चल नहीं, रहा आपने है। देश का नेतृत्व कर दिया तो मैंने कहा कि इससे पहले कि झगड़ा हो जाए। उत्तर प्रदेश के लिए कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में योगी जी का चल रहा है, क्योंकि ये घटना उत्तर प्रदेश की, इसलिए मैंने ऐसा कहा। तो यहाँ पर इस तरह की बात है तो लोग केवल बिगाड़ना चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि इसमें कुछ सेंध लगे, कुछ ना कुछ खटपट हो, कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ हो, कुछ ना कुछ ये बवंडर बजे। तो इसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश का ध्यान बटाया जाए, देश का ध्यान इधर किया जाए ताकि और जगह कुछ और कर सके। तो क्योंकि अराजक तत्व का हमारे यहाँ अराजक तत्व का तो काम केवल लड़ना भिड़ना, लड़ाना या देश में फसाद करना, गुंडागर्दी करना, इस तरह की लूट खसूट करना, यही सब होता है। तो इसके लिए मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। इस तरह की बात है। और एक लिखा है कि कब्रिस्तान के बगल में खेत है और उसमें ये गायों के अवशेष मिले, ये बहुत ही भर्त्सना की बात है और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसके लिए सरकार को सबको ध्यान देना चाहिए। बिना ध्यान दिए तो ये काम सही नहीं हो सकता। ठीक है, फाजिल अहमद मेरे साथ मौजूद हैं। फाजिल अहमद साहब, आप क्या कहेंगे? क्या ये साजिश है? क्योंकि कादिर और नादिर दो नाम आ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की बात हो रही है। देखिए, अभी पुलिस कोई भी जाके हंगामा कर रहा है वहाँ पे, तो अभी पुलिस पे तो भरोसा करना चाहिए। उन्हीं की सरकार है, हिंदुवादी संगठन की सरकार है, तो पुलिस पे तो भरोसा करना चाहिए। और बिना जांच किए किसी पर हम अपना खेत, मान लें हम मुसलमान हैं तो हम क्या खेत की पहरेदारी करेंगे रात में जाके बैठ के, कोई इसमें कुछ गाड़ने ना पावे? ये तो फंसाने के लिए, आप ही ने कहा ना कि षड्यंत्र हो रहा है, तो षड्यंत्र का शिकार तो मुसलमान ही होता है ना, क्योंकि सरकार तो मुसलमान के ही खिलाफ है। तो जो भी नुकसान होगा मुसलमान को लोग बीच मिलाएंगे, तभी तो षड्यंत्र कामयाब होगा ना। आप एक महीने का अखबार उठा के देखिए, जितना भी गौवंश पकड़े गए हैं पिछले एक महीने में, दिल्ली और दिल्ली के आसपास सब हिंदू पकड़े गए हैं। अच्छा जी, आप उठा के अखबार देख लीजिए। आपका जब ये मुझे रिपोर्ट मिली कि, तो मैंने खास करके मैं अभी खोज भी रहा था कि सुन लीजिए। अरे आप देखिए उसको, आप इस तरह मत देखिए रिपोर्ट। सर सुनिए ना, जितनी भी, अरे सर सुनिए ना, सब कुछ मिला है और अरे सर मैंने तो अभी सुन लीजिए। आप फिर आप वही चिल्ला चिल्ली वाली चाहते हैं, फिर आपको भी नहीं बोलने देंगे हम, समझ रहे? डिबेट खराब करना चाह रहे हैं तो आप कम से कम धैर्य सुनिए। फिर वहां की बात सुनिए ना, आप दिल्ली की बात नहीं, हमारे खेत में, मान लीजिए मैं मुसलमान हूँ मनु जी, तो वहां पर कोई रात को मेरे खेत में कुछ गाड़ के चला जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ उसका? नहीं तो 100 गौवंश के, अरे सर 100 के 1000 भी देखिए, जितने 5 स्लाटर हाउस, 5-6 स्लाटर हाउस सभी ब्राह्मण समाज, हिंदू समाज के हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई मुसलमान का नहीं है। और उन स्लाटर हाउस में कभी कोई जांच नहीं होती है कि गाय कट रही है कि भैंस कट रही है, कि कैसा जानवर कट रहा है, कोई जानकारी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि साहब स्लाटर हाउस बंद कर दीजिए, पता चल जाएगा। भाई किसी को गाय की डिमांड है तो वो अपना बिजनेस देखेगा कि आपका धर्म देखेगा? सारे ब्राह्मण समाज के और हिंदू समाज के स्लाटर हाउस है उत्तर प्रदेश में। सीधा आरोप सीधे उत्तर प्रदेश के अंदर, पर भी आप लगा दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी समाज पर भी लगा दिया। अनिरुद्ध प्रताप सिंह मेरे साथ मौजूद है, 700 बीजेपी के नेता मेरे साथ मौजूद हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह सीधी सी बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, कटना तो खरबूजे को है। यानी कि मुस्लिम सबकी नजर में है, कार्रवाई उसी पर होने हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जितने भी स्लॉटर हाउस हैं वो बंद कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। देखिए, फाजिल जी की जो नफरत है हिंदुओं से या ब्राह्मणों से, वो सामने डिबेट में दिख रही है। एक तरफ तो कह रहे हैं पुलिस के ऊपर विश्वास करिए,
क्योंकि अगर कोई, आप बताइए कौन सा ऐसा हिंदू होगा, कौन सा ऐसा पंडित होगा जो अपने दुर्गा जी के मंदिर में गाय का मांस फेंकेगा? सलाटर हाउस मतलब किसका है वो गजब आपने की बात बताया आप करते हैं। सलाटर और हाउस दूसरी किसका तरफ है? कह रहे हैं कि सलाटर हाउस दूसरे के किसका वो खेत में कोई बताइए। जाके ऐसे गाड़ आया होगा। मतलब इस तरीके से इनके तर्क है। भाई आप स्लॉटर हाउस के 10 एग्जाम्पल दे दीजिए, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नाम बता दीजिए, कौन से ब्राह्मण चला रहे हैं। अरे ऐसा सब्रवाल का ऐसा है, झूठ जैन मत का बोलिए। है, आप देख लीजिए नेट पे खोल कर आप कितना नाम है। गजब का आप छह बता रहे हैं, कौन सा जैन चलाएगा जो कि जैन का मोस्ट अनाज स्लॉटर जल्दी हाउस नहीं खाते हैं, और वो 700 जमीन के तो अंदर उत्तर होगा, प्रदेश में और हिंदू स्लॉटर समाज हाउस का है। चलाएंगे। मैं क्या बता तो रहा हूँ मुसलमान चला रहे स्लॉटर हाउस, बताइए जरा उत्तर प्रदेश में। मनोज खुद जी, आपके जो अभी 15,000 से ज्यादा जिन्होंने शाहरुख खान को भाई ये ऐसे आंकड़े दे slaughter दिए houses इन्होंने। थे नहीं जिनका हाँ। कोई बताइए ना आप। नहीं जिनका शाहरुख कोई खान का क्या लाइसेंस बता रहे थे नहीं आप? जो विधायक शाहरुख खान पापति उनका खुद स्लॉटर हाउस है नहीं गलत बात, मुजफ्फरपुर में। नहीं गलत बात। आप मैंने मतलब मैंने इसको कल ही तर्क दे उनका रहे हैं इंटरव्यू कि किया है। जैन slaughter आप house संगीत सोम चलाएगा। का जिक्र कर रहे हैं ना, संगीत सोम का। मैंने कल ही संगीत सोम का इंटरव्यू किया है। संगीत सोम ने कहा है अगर कोई भी ये सिद्ध कर दे कि मेरे नाम पर स्लॉटर उनके हाउस नाम पे नहीं है, होगा। मेरे नाम पर स्लॉटर हाउस है, तो मैं जबरदस्ती राजनीति वाली छोड़ बात है। दूंगा नहीं, नाम पे और नहीं देश भी होगा। छोड़ दूंगा। जबरदस्ती ये वाली संगीत बात है। सोम ने लेकिन कहा हिंदू का है। बोले ये कहना है, नैरेटिव बनाना जा रहा है मेरे नाम से। 700 स्लॉटर कह दूं- हाउस, सुनिए, हाँ। 700 स्लॉटर हाउस उत्तर प्रदेश में है, कुछ बड़े होंगे, उसमें 99% हिंदू के। नहीं लेकिन बहुत सारे मामलों में ऐसा है ना कि कौवा कान ले गया। नहीं सर, आप लिखिए ना, आप निकाल लीजिए जब गूगल आपने से। एक उदाहरण दिया, मैंने अरे बताया अरे कि हमको कल थोड़ा ही टाइम नहीं दिया आपने, नहीं तो मैं तो सब लेके आया होता, तो बताइए फिर। सारी फोटो लेके आया होता और सब अनिरुद्ध प्रिंट आउट जी। लेके आया होता। अनिरुद्ध जी देखिए इनका एक भी फैक्ट नहीं बता पा रहे हैं जरा कि कौन स्लॉटर सा हाउस का नाम स्लॉटर बता हाउस है, दीजिए। किसके नाम आप पे है, बोर्ड ऑफ नेट पर चेक डायरेक्टर का करिए, नाम मुझे बता ऑन दीजिए, करना नहीं बता पड़ेगा पा अपना रहे। मैं मोबाइल। बता कर रहा लो हूँ, आप। मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। 2017 के बाद से 15,000 से ज्यादा बूचड़खाने जो अवैध रूप से चल रहे थे योगी सरकार ने बंद किया। कौन कौन सा बंद किया? 2020 में कानून लेके 15,000 आते हैं। अरे 700 तो स्लॉटर हाउस से था, 15,000 से ज्यादा अब slaughter 15,000 houses बंद चल हो रहे गया। हैं। आप सोचिए उतनी गंज टोटल उठा के देखिए, 2000। अनिरुद्ध जी ये कह रहे हैं कि केवल 700 थे, 15,000 कहां से हो हाउस गए? है, 14,000 बंद कर दिए। ये जो गांव में जो कसाई उसाई का होता है उसको कह रही उठा है। के देखिए, बहराइच का कोना उठा के देख लीजिए, जहां पे ये स्लॉटर हाउस की बात कर रहे हैं, वो कसाई की दुकान की बात नहीं कर रहे हम। कसाई की दुकान की बात कर रहे हैं। 2020 में गौ कानून आता है, 2017 में 700 स्लॉटर हाउस थे, 10 साल क्योंकि मैंने इस पर काम किया है ना, आपको इसलिए बता रहे हैं। एनओसी सरकार देती है। अरे भाई ये आंकड़ों बहुत के साथ शांति के बात साथ कर रहे हैं। सुना। अनिरुद्ध जी ये कह रहे हैं कि भाई 700 थे, 15,000 कहां से आ गए? 700 ये स्लॉटर हाउस चिकवा की उत्तर दुकान प्रदेश को में। बोल अरे, रहे हैं। मैं वही चिकवा बता जो रहा हूं। मुर्गा काटते हैं उसको कह रही है, जो मुर्गा बकरा काटते हैं चिक्स, अब इतना बोल उसको रहे ये स्लॉटर हाउस बोल रहे हैं। अब 15,000। इनके मैंने आप खुद ही सोचिए, 15,000 तो पूरे देश में नहीं होगा। अच्छा। हो रही है। पूरे देश में 15,000 नहीं होगा, आज भी नहीं होगा। पूरे देश में 15,000 स्लॉटर हाउस स्लॉटर नहीं नहीं है। है सर। अरे सुन और लीजिए अनिरुद्ध जी कितने कह रहे हैं कि थे। सरकार ने बिहार 15,000 बंद के कर बिहार के दिए। अंदर 7-8 स्लॉटर हाउस है बस। उत्तर प्रदेश में अच्छा, सबसे इतना ज्यादा काम करके देश में रखते स्लॉटर रहते हाउस हैं। उत्तर प्रदेश के मतलब अंदर है। बूचड़ खाने के प्रति इनका इतना ज्यादा प्रेम अरे है हम कि तो काम कह रहे करके बंद रखे करो, रहते हैं। हम तो कह रहे स्लॉटर हाउस बंद करो। हम क्या, अरे बोलने हम तो कह दीजिए, रहे तो बंद कर भाई दो स्लॉटर बोलने हाउस। नहीं दे रहे हैं। हम तो कह रहे स्लॉटर हाउस बंद कर दो। बोलिए मनोज जी, मनोज जी इनको रोकिए, बोलने दीजिए। अच्छा चलिए, आप स्टूडियो अपनी में बात कर लीजिए। जी जी ठीक। कानून आता है 2020 में, अगर कोई गो तस्करी करता हुआ, गो वंश का हत्या करता हुआ पाया जाएगा, 10 साल से ज्यादा सजा होगी और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। 50,000 से ज्यादा लोग पकड़े जाते, 5,000 पे गुंडा एक्ट एनएसए में कार्रवाई होती है। 2 लाख से ज्यादा गोवंश बचाए जा चुके हैं। तो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है योगी सरकार का, अगर गोवंश के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो वो बचेगा नहीं। और दूसरी चीज है, बार बार में हिंदुओं के ऊपर या ब्राह्मणों के ऊपर इस तरीके से उल्टे सीधे आरोप लगा देना, बेबुनियाद आरोप लगा देना कि इस तरीके से हैं। एक तरफ तो आप बात करते नहीं, अरे भाई कौन सा ऐसा हिंदू होगा, कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने धर्म के मंदिर में जाके मतलब गौ माता की हत्या करके और उनका मांस फेंकेगा? और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप पुलिस पे विश्वास करिए, और एक तरफ आप आरोप लगा रहे नहीं उनकी जमीन में जाके गाड़ा गया, ये सारा चीजें। इस तरीके डिस्क्रिमिनेशन वाली बातें मत करिए। आप ये बताइए पांडे, इस तरीके के समाजवादी पार्टी से कीर्ति निधि पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनकी प्रतिक्रिया भी लेते हैं। कीर्ति साहब, आपने आचार्य संजीव को सुना, आपने फाजिल साहब को सुना, आपने अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी को सुना, अब आपकी बारी। देखिए मनोज जी, निश्चित रूप से कानपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पूरे प्रकरण की ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। जांच इस बात की होनी चाहिए कि जो माहौल खराब करना चाहते हैं वो कौन लोग हैं, वो किस वर्ग से आ रहा है, कहां से आ रहा है, वो समाज में अराजकता क्यों पैदा करना चाहते हैं, नफरत क्यों पैदा करना चाहते हैं, और इस तरीके की घटना दोबारा ना हो, इसकी भी व्यवस्था सरकार को, प्रशासन को करना चाहिए। दूसरी बात, आपने अपने इंट्रो में ही कहा कि यह षड्यंत्र है, तो इस षड्यंत्र को करने वाले कौन लोग हैं,
इसकी जांच को पुलिस किसी दबाव में मैंने आने ये के नहीं बजाय- कहा कि ये षड्यंत्र है, मैंने कहा कि क्या ये षड्यंत्र है, मैंने पूछा। मैं बता रहा मनोज जी बता रहा हूं, जिस तरीके का ये षड्यंत्र की बात हो रही है मैं उसी पे आ रहा हूं। मैंने कहा कि किसी के दबाव में किसी की गिरफ्तारी हो जाना, किसी के खिलाफ कार्रवाई हो जाना, ये न्यायोचित नहीं है। जी, पुलिस प्रशासन पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ अगर रही होती तो इस तरह की घटना नहीं होती। अब जो बड़े अफसरान हैं कानपुर मंडल के, उनकी जिम्मेदारी है कि इसके हर पहलू की जांच करें, कोई निर्दोष फंसे ना और कोई दोषी बचे ना, इस बात का मुकम्मल इंतजाम होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार गौवंश की अपने को सबसे बड़ी हितैषी बताती है। इन्हीं के सरकार में, भारत सरकार के मंत्री, कई लोगों ने डंके की चोट पर कहा कि मैं बीफ का सेवन करता हूं, मैं करूंगा। हाँ, ये बात तो है। मध्य प्रदेश की एक घटना है, हो सकता है मनोज जी आपको याद हो, नहीं याद होता मैं बताता हूं, भोपाल नगर निगम का। भोपाल नगर निगम के अंतर्गत भोपाल में 26,000 केजी गौमांस पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा। कल भी पकड़ा है। और उससे सुने, हाँ कल ही की बात है, उससे भी बड़ा आश्चर्य की बात बताऊं कि नगर निगम के स्लॉटर हाउस में वो कटा। हम जानना चाहते हैं, हमारी भी इच्छा है कि उस स्लॉटर हाउस में जहां भारतीय जनता पार्टी का महापौर है, उस स्लॉटर हाउस में जिसका मालिक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 26,000 केजी गौमांस तैयार करने के लिए कितने गौ माताओं का वध किया गया, ये भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए, इनकी सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन उसमें जवाब नहीं देंगे क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है वहां। और हम तो आचार्य अग्निहोत्री जी से भी अनुरोध करेंगे कि इस सवाल पे और मुखर होइए कि 26,000 केजी गौमांस एकत्रित करने के लिए कितनी गौ माताओं का वध किया गया। ये और तो बेहद संजीव जी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण गंभीर है। सवाल है, उठा दिया इन्होंने। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई उनका और ये मैं कहना है तो कि जहां जहां बीजेपी रूलिंग स्टेट है वहीं पर गाय कट रही हैं, राजधानियों में गाय कट रही हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? उनका जिम्मेदार कादिर और नादिर है क्या? और अगर कादिर नादिर है तो फिर नगर निगम की सीमा में ये हो कैसे रहा है? सर अभी एक ट्रक पकड़ा गया था इधर हरिद्वार से थोड़ा पहले, कोई नगर है नाम नहीं ले पा रहा हूं मैं। हाँ। तो वहां ट्रक पकड़ा गया तो उनको लड़कों को जब पकड़ा तो उनसे पूछा कि आप कौन हो, तो बोले साहब हम तो गाजियाबाद से हैं। क्या नाम है आपका? तो उन्होंने वही मुस्लिम नाम बताए। हाँ। और बोले मेरे को ये खबर नहीं थी कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है और हमने ये सब किया है। और दूसरे को बोला, उसको जब थोड़ा सा पुलिस ने प्रताड़ित किया, थोड़ा सा थप्पड़ मारा कि सही बोल कहाँ से है, तो कह रहा नहीं साहब हमको पता था ये झूठ बोल रहा है। तो इस तरह की ये जो जितने भी इस तरह की तस्करी, जो गौ तस्करी कर रहे हैं, ये सब पूर्ण रूपेण आप जानते हो कि ये जो मुस्लिम लोग हैं वही कर रहे हैं। नाम हम लोग को लिए लगाया जाता है, हम लोग को ये कहा जाता है वहां से हुआ यहाँ से हुआ। कीर्ति निधि पांडे जी कह रहे हैं, कीर्ति निधि पांडे जी कह रहे हैं, पांडे जी मैं फिर कह रहा हूँ, कट कहां से रही हैं? भोपाल में जिसका वो जिक्र कर रहे हैं वहां पर 100 वंश, चाहे वो गौ हो या फिर भैंसे हो, डेली 100 कट रही हैं और रिकॉर्ड में 40 बताए जा रहे हैं। तो 60 कहां हैं? ये 60 कौन है, कहां से आई हैं? ये निगरानी रखने का किसकी जिम्मेदारी है? उनका ये कहना जिम्मेदारी है। मैं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहता हूँ कि इस सब पर रोक लगाओ और इसको तरीके से करो। और आप नहीं करते हो तो इसमें ये आपकी नाकामयाबी मानी जाएगी और ये बहुत गलत हो रहा है। अगर आपकी सरकार रहते ही हो रहा है, आपके प्रदेश में हो रहा है, आपके नगर में हो रहा है, तो इसके लिए भी निंदा करता हूं। पर हाँ, ये पक्की बात है कि 99% यही लोग तस्करी करते हैं, यही लोग इस तरह का व्यापार करते हैं, कह के करते हैं। बीजेपी सरकार वाले नहीं, ये मुस्लिम लोग करते हैं। अच्छा, सामने इतनी दिव्य सुंदर गाय को रखकर दिखाते हैं, देखो हम काट रहे हैं, तुम्हारी औकात है तो आ जाओ, तुम्हारे लिए तुम्हारा ऐसी तैसी कर। तमाम लाखों लोग कहते हैं, हजारों वीडियो पड़ी हुई है और सब दिखा दिखा के कहते हैं, कितनी जगह करते हैं। मुस्लिम ही करते हैं। हाँ करते हैं, 100% ने कहा मुस्लिम ही करते हैं और कोई नहीं करता है। 100% बोल रहा हूँ, फाजिल अहमद बताएंगे कि कौन करता है। कह रहा हूँ साहब, पढ़ाई लिखाई कर ली उन्होंने और बिल्कुल आंकड़े निकाल लिए। और मैं कह रहा हूँ, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं, ये बिल्कुल सुन लीजिए। 100% है और ये बहुत गलत है और ये करेंगे और ये लोग नहीं मानेंगे। सरकार आपकी पार्टी का सरकार, इनको संरक्षण मिला हुआ है, तो
तो ये सब करते हैं, वरना पंडित आपको जी, भी आगे आना चाहिए, अरे सबको आगे आना महामहिम चाहिए। पंडित जी सुनो, जैसे आप- पांडे जी आप आपकी कह रहे हो, पार्टी ऐसे ही का आप आगे आपकी आइए। पार्टी का संरक्षण मतलब महामहिम नहीं, पंडित जी पांडे सुन जी लीजिए। का पार्टी के लोग कई बार इनको अरे- संरक्षण करते हैं, अच्छा संसद में अनिरुद्ध खड़े होकर प्रताप कहते सिंह। हैं, संसद में खड़े होकर कहते हैं अरे ये तो मेरे भैया, ये हैं, तो कई मैं साल हो गए किसी का इनकी नहीं हूं, सरकार। ये अरे मेरे कई हैं। सालों से इनकी अरे सरकार तो- नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं, कई साल से नहीं, पर संरक्षण तो साहब इनका मिला है, चाहे जब इनको लड़ने आ जाते हैं। आज पांडे जी बड़ी सही बात बोल रहे हैं, तो अच्छी अच्छा। बात है, लेकिन साहब मैं ये कहना चाहता हूँ, सबका साथ सबका विकास वाली सरकार के साथ मिलके काम हो। और आप मैं ये उस- बताओ, भोपाल में गौमाश मेयर को इस्तीफा देना नहीं चाहिए? मिला है तो उसके पीछे अरे मेयर को इस्तीफा देना चाहिए क्या? अभी मैं अरे बीजेपी की मेयर को इस्तीफा देना चाहिए क्या, ये बताओ? नहीं देना खबर चाहिए बहुत या फिर लंबी है। उनको मेयर के खिलाफ संज्ञान में मुकदमा लेना होना चाहिए। चाहिए। मैं महामहिम अभी पंडित जी, बता अच्छा रहा हूं। बीजेपी की है तो थोड़ा सा संज्ञान में रुकिए, लेना थोड़ा चाहिए, रुकिए। समाजवादी पार्टी की है तो नगर इस्तीफा आयुक्त के देना खिलाफ चाहिए। बहुत क्या बड़ा बात है, मैंने नहीं कहा, क्या मैंने बात है नहीं कहा। संजीव मैं जी? ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि साहब सुधार होना चाहिए। सुनिए। और फाजिल अगर अहमद। सुधार नहीं करते हो तो बहुत फाजिल गलत अहमद, है। फाजिल अहमद, सुनिए, फाजिल अहमद। 2017 तक जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार ने एक भी स्लाटर हाउस का लाइसेंस नहीं जारी किया, आप उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए, क्या कह रहे हैं आप? एक भी स्लाटर हाउस का रिकॉर्ड नहीं जारी किया लाइसेंस। नहीं, अनिरुद्ध प्रताप सिंह सुन रहे हैं, वो जवाब देंगे। एनओसी, एक बार और दोबारा जो बताइए। प्रदूषण की एनओसी होती है ना, पॉल्यूशन की, हाँ, हाँ। राज्य सरकार उसको लाइसेंस देता है। ठीक है, एक अरे भी अवैध रूप समाजवादी से जब पार्टी ने, चलाई सुन गई तो लीजिए, तो एक बार आंकड़े, मैं आपके पास ही आऊंगा, आपके 16 पास ही आवेदन आऊंगा, जी। 16 आवेदन आए थे जब आप समाजवादी संरक्षण पार्टी के चला रहे समय थे, में, तो क्या हाँ, जरूरत थी एक का भी देने उन्होंने की? निस्तारण साहब, नहीं किया, हाँ, एक ठीक है। को भी स्लाटर हाउस का समाजवादी ने नहीं दिया। ठीक है। अब एक खबर आई सामने कि बोर्ड ने 8 स्लाटर हाउस को, ये सब 2017 की बात की बता रहे हैं, बीजेपी सरकार की। 17 के बाद चाहे जिसकी भी सरकार अच्छा। हो, बोर्ड ने 8 स्लाटर हाउस का अयोध्या समेत 45 जिलों में मांस बिक्री अनुमति दी थी। अयोध्या में भी? अयोध्या समेत 45 जिले में, क्या बात कर रहा हूँ? ये खबर है, हिंदुस्तान की खबर। ओहो, राम मंदिर के इलाके में। अच्छा, सुनिए, मतलब गाय कटने का लाइसेंस मिल गया, क्या अब गजब की बात करते सुनिए हो ना, खजील सर। भाई। पर ये आप तो व्हाट्सएप आपका आप गाय बताओ उसमें क्या अब लिखा है? ये गाय सब कटती, कटने का अब गाय लाइसेंस कहाँ मिला। कटती है, बोलिए ना। व्हाट्सएप की लिखी अरे हुई सर, आपकी व्हाट्सएप बात नहीं, है। हिंदुस्तान की खबर है। आपके लोगों के द्वारा बनी हुई बातें सब आप उनको एक बोल रहे हो। मीडिया में तो मनोज सब जी, पंडित जी लोग हैं भाई, हमारी कौन सी खबर है? इतिहास गवाह है कि अरे, आप लोगों मनोज ने जी। गऊ की दर्दनाक हत्याएं की एक हैं। बार, अरे संजीव जी एक मिनट, हाँ अपना आंकड़ा और हो तो बता दो, फिर अनिरुद्ध प्रताप सिंह के पास जाना। समझ रहे हैं हाँ, आप? इसमें अधिकारी का नाम भी बता दे रहे, परमाधिकारी घनश्याम के आदेश हिंदुस्तान ने 11 अक्टूबर को खबर प्रकाशित की थी, अच्छा, 11 अक्टूबर। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो बीजेपी की सरकार है, इसको टारगेट पे कौन आता है? मुसलमान, चाहे कोई बात हो जाए। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में एक 22, 17, 15 गैंग चल रही है पूर्वांचल में, अच्छा, गाजीपुर, मऊ, बलिया में 16 मर्डर्स हुए हैं इधर एक महीने के अंदर। अच्छा, मऊ, गाजीपुर, बलिया, किसके हुए? मतलब सब हिंदू ही समाज के हुए, यादव लोग के हुए। ठीक है। तो उसमें भी तो दलित और यादव सबसे ज्यादा टारगेट पे है ना, अच्छा, पीडीए को तरफ इशारा। पीडीए की तरफ। हाँ, मैं समझ मैं तो गया। पीडीए की परिभाषा आप नहीं जवाब जानता। ले लें अनुज जी से। अब एक थोड़ा सा और पूरा बता होना दीजिए। और पूरा होना चाहिए। हाँ। ये जो 16,000 का आंकड़ा बता रहे हैं, ये चिकवा की दुकान है जो मुर्गा उर्गा काटते हैं, छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे हाँ। गरीबों पर जुल्म करते हैं ये लोग। हाँ। जो बड़े बड़े स्लाटर हाउस हैं देश में 6-7 है, हाँ, पूरे देश में जो सप्लाई करते हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी हलाल का सर्टिफिकेट लेके आए ओमान से, हाँ, लेके आए ना अभी, हाँ। हलाल क्या, हम हलाल बीफ देंगे आपको, हाँ। हलाल बीफ देंगे, हाँ। प्रधानमंत्री लेके आए। अब अनिरुद्ध जी बेचारे मजबूर हैं, उनकी कुछ प्रॉब्लम है, हाँ। उनकी वो अपने पार्टी के जो, उनको कल प्रवक्ता पद से हटा दिया जाएगा, इसलिए वो बोल नहीं सकते, अच्छा, मजबूरी उनकी है। हाँ, तो वो बोलते हैं तो हम सुन लेते हैं, हमको गाली उली भी देते हैं वो, अच्छा, हाँ कई बार हुआ ऐसा, हाँ, तो वो हम सुन लेते हैं। अब मुसलमान तो इन लोग को खटकता ही है, हर चीज़ में मुसलमान, कहीं से मुसलमान ले आओ बस, समझ रहे हैं आप? उसी को गौवंश को दिखा, इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या कर दिया बजरंग दल वालों ने। वो फिर आप दूर निकल नहीं गए। उसी अब इसी पे इसी- जवाब, वो फिर यही मामला था। उसका बाद में। नहीं, देखिए नील हाँ, गाय, अनिरुद्ध जी सुनिए, जवाब दे दीजिए। नील गाय, हाँ। नील गाय और गाय में सिमिलरिटीज होती है, समझ रहे हैं आप? उसको कोई मारता नहीं है, वो निरोध भी है, सर कानूनी रूप से उसको मना किया गया है, लेकिन वो मर जाएगी, किसी खेत में मर जाएगी, वहीं सड़ जाएगी, वहीं खत्म हो जाएगी। फिर कोई जाके कहेगा कि नील गाय मिल गया इसके खेत में। इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या उसी बात के लिए हुई थी, और जो मोनू मानेसर ने 3 मुसलमानों को जिंदा जला दिया था, वो भी इसी बात को लेकर हुई थी। ये लोग गाय को सॉफ्ट टारगेट करते हैं, गाय के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करते हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, एक बीट ऑफिसर आफ्ताब आलम, वो भी सस्पेंड हुआ, खैर उस पे नहीं है। अभी फजील भाई ने डंके के चोट पे बोला कि जो पंडित होते हैं गौकसी करते हैं, ये तो नहीं और बोला मजेदार बात है, नहीं, गलत बात समाजवादी बोल रहे। पार्टी के सारे प्रवक्ता खुद ब्राह्मणों ब्राह्मण के हैं। स्लाटर हाउस ये बोला नहीं मैंने। बोल पाए, चू नहीं कर पाए, क्योंकि उनको नहीं, एक सुन वोट बैंक लीजिए, का आपको- दिक्कत है कि टीवी चैनल पे डिबेट कर रहे हैं, अगर वो बोल देंगे तो मुसलमानों को वोट मिलेगा नहीं, और इधर उधर की सारी बातें कर गए, लेकिन एक बार नहीं कर पाई भैया ब्राह्मण और जैन इसमें कहां से शामिल हो गए।
यही इन लोगों का डिस्क्रिमिनेशन। और 2017 के पहले क्या बात करते हैं साहब, आप लोग तो संरक्षण में गाय कटवाते थे, और आपको 50 एग्जांपल में गाजियाबाद से गाजीपुर को दे दूंगा, कहां कहां दुकानें लगती थी, कहां कहां पे सबसे बड़ा कारोबार होता था, कौन कौन लोग शामिल होते थे, कौन कौन लोगों का आपने विधायक बनाए, कौन कौन लोग आपके सांसद बने, कौन कौन लोग ऊपर चले गए। इसका सारा आंकड़ा है, आप गाजियाबाद से उठाइए, मतलब गाय काटने वाले भी विधायक और सांसद बन गए। अरे अतीक अहमद का नाम किसमें था, सबसे बड़ी मार्केट लगवाते थे गाय और बैल की। मुख्तार अंसारी ये तो किसमें कोई थे, बुराई वहां पे नहीं है। मार्केट लगवाते थे। इसमें इतनी कोई बुराई बड़ी-बड़ी नहीं है, ये तो मार्केटें मेला लगती लगता थी है, साहब, पशु आपकी मेला क्या लगता है। बात कर दी, मैं उसी यूपी से आता हूँ। ये तो पशु मेला भाई, पशु मेला तो लगना चाहिए। पार्टी की मजबूरी क्या है? अरे अनुज जी, पशु मेला तो लगना चाहिए, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ब्राह्मण को खुलेआम गौकसी का बता दे रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण प्रवक्ताओं के समाजवादी पार्टी के वो जरा सा विरोध नहीं कर पा रहे कि ब्राह्मण ऐसा करता है, जो वेदों का संरक्षण करता है, जो गाय को अपना माता मानता है, वो कैसे गौकसी में। ये इन लोगों का डिस्क्रिमिनेशन है और ये इन लोगों का सपोर्ट है। तो गाय तो कटती थी समाजवादी पार्टी के संरक्षण में। बड़ा संकेत है ये कीर्ति पांडे जी। देखिए, जो सवाल मैंने मनु जी खड़ा किया उस पे जवाब ना हमारे हिंदू धर्म गुरु दिए और ना बीजेपी के प्रवक्ता दिए। मैंने बहुत सीधा सवाल पूछा था। होती रही, उसपे अरे सुन लो भाई, सुन लो भाई, देखो मैं भाई अमरुद भाई, मैं बोलता नहीं बीच में, अगर मैं बीच में नहीं बोलता तो कृपया शांत रहिए। मैं कह रहा हूं कि भोपाल का मैंने एक उदाहरण दिया इनको। भोपाल नगर निगम के अधिकृत स्लॉटर हाउस में कटा हुआ गौ मांस निकला जो पुलिस ने पकड़ा। किसके संरक्षण में इतना बड़ा गौकसी? भारतीय जनता पार्टी का महापौर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या उनके मेयर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या वहां के नगर आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या वहां तो विधायक भी, उस विधानसभा में विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का, सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का, सब ये कह रहे थे कि गाय भैंस बैलों की